हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसके अंदर मैथ का पोर्शन है और मैथ के पोर्शन का आज हम लोग पहली क्लास शुरू करते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के टॉपिक को समझने से पहले इसके कीवर्ड्स को देखते हैं। तो इसके कीवर्ड्स के अंदर क्या क्या है, जैसे पहला ही है क्या, साधारण ब्याज। दूसरा मूलधन, मिश्र धन, दर और समय। अब साधारण ब्याज को लिखा जाता है एसआई से, यानी सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन यानी कि पी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल। मिश्र धन अमाउंट, दर रेट, और समय टी से प्रेजेंट करते हैं टाइम। अब साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, दर और समय। मूलधन किसे कहा जाता है? वह राशि जो उधार दी या ली गई हो वो क्या कहलाती है? मूलधन। दर किसे कहते हैं? जिस दर पर ब्याज चार्ज किया जाएगा वो दर कहलाती है। समय, कितनी समय के लिए धन उधार लिया या दिया गया है। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। उधार दी गई राशि के साथ में कुछ धन प्रतिफल के रूप में दिया जाता है, जिसे साधारण ब्याज कहा जाता है। अब मिश्र धन क्या है? तो मिश्र धन में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। मूलधन के साथ में जब ब्याज दिया जाता है तो उन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। अब आते हैं हम इसके फॉर्मूले के ऊपर। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। अब इसके फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में लिख लेते हैं। एस आई बराबर बी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट, टी बने टाइम बटे में 100। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो पी आर टी लिख के अपॉन 100 इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। आपके पेपर में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से बनता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। अब इसके ऊपर मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए और इन तीनों में से कोई एक चीज पूछ ली जाए, तो आपको इस फॉर्मूले को बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसी एक फॉर्मूले से आप 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। सपोज मुझे मूलधन ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, तो क्या करेंगे? पी बाहर आ जाएगा, एस आई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 100 अपॉन आर और टी। बिल्कुल इजी है। अब मुझे आर निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? आर बराबर एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी गुना टी। इसके बाद में अगर मुझे टी निकालना है तो टी बराबर एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी गुना आर। तो एक ही फॉर्मूले से हमने 4 फॉर्मूले बनाए हैं। अब इसको एक एग्जांपल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1500 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
उधार दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, अगर समय 6 माह बढ़ा दिया जाए तो ब्याज में क्या अंतर होगा? अब इस तरीके से डिटेल में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है? सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें क्या दिया गया है? मूलधन यानी कि P, समय यानी टाइम, R यानी दर। तो निकालना है हमें सिंपल इंटरेस्ट, P गुना R गुना T अपॉन 100। 1500 रुपये मूलधन है, दर दी गई है 10%, समय दिया है 2 वर्ष का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 दूना 30, ब्याज कितना आ गया? 300 रुपये। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है वो, कि अगर समय 6 माह बढ़ा दिया जाए। अब यहां पर तो सीधा सीधा 2 वर्ष लिख रहे थे, अब उन्होंने 6 माह बता दिए, तो आगे क्या करेंगे? अब कंडीशन में क्या चेंज हुई? 1500 ठीक है, दर सही है, नीचे 100 सही है, समय को कैसे लिखूं? हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 2 वर्ष के 12, 12 और 6 महीने बढ़ा दिए, तो 12 दूना 24 और 6 30 माह हो गए। अब महीनों को साल बनाने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग देना पड़ेगा। जिसको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे है कि मुझे मैथ नहीं आती है, मैं ये उनके लिए सॉल्व करके बता रहा हूं। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 6 से कटेगा, 6 पंजा 30, 6 दूनी 12, 2 से फिर काटेंगे 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 375। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर 6 माह बढ़ा दिया जाए तो ब्याज में कितना अंतर होगा? तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 375 माइनस 300, तो आपका आंसर क्या आएगा? 75। ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे बता रहा हूं आपको, कोई हार्ड तरीके से नहीं बताया है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ के। अब ये तो था बिल्कुल सिंपल लेवल में। अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल डाल दे, जैसे कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो दर बताइए। अब बिल्कुल गड़बड़ कर दी, ना तो मूलधन दिया है ना दर दी है, सिर्फ समय दिया हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अब बिल्कुल सिंपल तरीका देखते हैं। माना मूलधन कितना है? 100। अब वो राशि 3 गुना हो रही है, तो मूलधन कितना है? 100। तो ब्याज कितना हो जाएगा?
अब ब्याज हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि मिश्र धन कितना हो रहा है, 3 गुना यानी 300। अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा। तो 300 माइनस 100 बराबर में 200। अब ब्याज भी आ गया, मिश्र धन भी आ गया, मूलधन भी आ गया। समय कितना है, 4 वर्ष। तो P SI और अमाउंट हमें चाहिए नहीं था, टाइम T। अब हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो फॉर्मूला SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P दिया हुआ है, T दिया हुआ है। SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 200 मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना है 100 गुना टाइम कितना 4 वर्ष। 100 से 100 कट गया, इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर 50%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल के वीडियो में हम इसका एडवांस लेवल देखेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।